नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनसुनी आहट यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको भूतिया घटनाओं के किस्से और कहानियां आप तक शेयर करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं एक भूतिया सड़क की बहुत ही हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप भी हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन पाएं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की इस हैरान कर देने वाली भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, ये बात है आज से करीब 20 साल पहले की, जब बिहार के एक छोटे से गांव के पास एक सड़क हुआ करती थी, जिसे लोग भूतिया सड़क के नाम से भी जाना करते थे। यह सड़क घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती थी। दोस्तों, रात के समय कोई भी इस सड़क पर जाने की हिम्मत नहीं किया करता था। जो भी रात के समय उस सड़क पर निकलता था, या तो उसकी अकस्मात तरीके से मृत्यु हो जाया करती थी, या तो वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाया करता था। दोस्तों, उस गांव में ही एक रमेश नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो कि भूत प्रेतों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम रमेश था। रमेश का मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, ये सब बेकार की बातें हैं। दोस्तों, ये बात है एक दिन की, जब रमेश के दोस्तों ने रमेश को चैलेंज किया कि अगर सच में तुझे भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं है तो आज रात उस सड़क पर जाकर दिखा। इस पर रमेश बोलता है, ठीक है, आज रात मैं उस सड़क पर अकेला जाकर दिखाऊंगा। ठीक रात के 1 बजे रमेश अपनी साइकिल लेकर उस सड़क की ओर निकल पड़ता है। अभी रात का समय था, आधी रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे जैसे रमेश आगे बढ़ता जा रहा था, रमेश की सांसें तेज होती जा रही थीं, क्योंकि कहीं ना कहीं रमेश को भी उस काली रात में डर बैठने लगा था। रमेश की साइकिल का टायर रास्ते में अचानक जाम हो जाता है, और ये वही सड़क थी जिस पर रमेश चल रहा था। रमेश साइकिल से उतरकर साइकिल का टायर देखने लगता है, लेकिन टायर देखने में बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा था। रमेश ने सोचा, मुझे पैदल ही आगे बढ़ना होगा, और फिर रमेश उस सड़क पर अकेला ही आगे बढ़ने लगा कि तभी थोड़ी ही आगे बढ़ने के बाद रमेश को अचानक किसी की हंसी सुनाई दी। रमेश ने इधर उधर मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद रमेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई खड़ा हुआ नहीं था। रमेश की सांसें तेज हो गईं और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई पड़ रही थी कि तभी सड़क के किनारे रमेश को एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ता है, जो कि सफ़ेद कपड़ों में था। आंखें लाल चमक रही थीं। हाथ में एक डंडा था जिस पर खून लगा हुआ था। रमेश पहले तो उसे देखकर घबराया, और फिर रमेश उस आदमी की ओर बढ़ा, और जैसे ही वो उस आदमी के पास पहुंचा, रमेश को एकदम से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। रमेश उस बूढ़े आदमी से पूछता है, कौन हो तुम, और क्या तुम ही हो जो सबको मारते हो, जो भी रात के समय इस सड़क पर आता है। इस पर वो बूढ़ा आदमी उसके सामने से एकदम गायब हो गया। उसके आसपास देखा तो उसके दूर एक ट्रक आती हुई उसे दिखाई पड़ रही थी, जो कि बहुत तेज रफ्तार में रमेश की ओर आती दिखाई पड़ रही थी। रमेश के तरफ आ रही थी वो ट्रक। रमेश ने उस सड़क के किनारे भागने की कोशिश की, लेकिन इतने में उस ट्रक ने रमेश को टक्कर मार दी, और रमेश जोर से पेड़ से टकराकर और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दोस्तों, जब रमेश को होश आया तो वो अपने घर के आंगन में लेटा हुआ था। रमेश के होश में आते ही सारे लोग रमेश से पूछने लगे कि तुम रात को वहाँ क्या करने गए थे। इस पर रमेश अपनी पूरी आपबीती सुनाता है। रमेश के घर वाले रमेश को बहुत डांट लगाते हैं कि अगर तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता। दोस्तों, उस हादसे में रमेश को हाथ में बस थोड़ा सा स्क्रैच ही आया था। दोस्तों, उस दिन के बाद ही गांव के किसी लोगों ने भी उस सड़क पर रात को जाने की हिम्मत भी नहीं की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप भी हमारे परिवार का एक हिस्सा बन पाएँ।
दोस्तों, अगर आप भी अपनी वीडियोस को या फिर अपनी कोई कहानी को हमारे तक शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मुलाकात होगी आपसे एक नई और भी भयानक डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए